प्रतीक यादव एक ऐसे परिवार से आते हैं जो समाजवादी पार्टी के परिवार से आते हैं, जिन्होंने दो मुख्यमंत्री दिया है। माफ कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बनाया है, तो दूसरा मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश को सजाने का कामकाज किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो सच्चाई क्या सामने आ पाएंगी, क्योंकि लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं। जो आखिरकार 2 घंटा लेट हॉस्पिटल पहुंचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरीके की बातें निकल करके आना, जिसमें चोट सबसे अहम बिंदु माना जा रहा है। और तीसरी बात, जो अखिलेश यादव इन मामलों को लेकर के जो जांच की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो आगे क्यों नहीं निकल करके आ रहा है, इस तरीके की बातें निकल करके आ रही है। लेकिन वही हम आपको बता दें दर्शकों, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बातें आना, इस तरीके की घटना हो जाना क्या कुछ दर्शाता है। लेकिन वही साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो प्रतीक यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है जो कहीं ना कहीं इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो मजबूती समाजवादी पार्टी के कुनबे में है, उसको कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन दूसरा जो पहलू इसका यह भी है, जो नॉर्मल मौत हुई है, नॉर्मल तरीके से तमाम चीजें हुई है। लेकिन अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें, जो आखिरकार जिस डॉक्टर पर शक जाहिर किया जा रहा है, जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, क्या अब वो ही डॉक्टर सामने आकर के तमाम बातों का खुलासा करेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 13वीं पर जाते हैं, अखिलेश यादव जी जाते हैं, डिंपल जी जाती है, लेकिन सब कहीं ना कहीं नॉर्मल मौत के होने का जिक्र करते हैं। लेकिन जो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई देश हित में बात करे, किसानों की, मजदूरों के, नौजवानों के या छात्रों के हित में, या देश हित में जो भी बात करेगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार पड़ जाएगी। और उसका जीता जागता सबूत है कि जिस प्रकार से हमला हो रहा, कोचिंग सेंटर पर पटना में हमला हुआ, और कहीं ना कहीं गार्ड का जिस तरीके से सर फोड़ा, उसकी कुटाई पिटाई करी, और खान सर ने भी कहा कि भाई 8-7 राउंड फायरिंग हुई है, और कहीं ना कहीं किस प्रकार मुझको डर था, दहशत में था, मैं डरा हुआ था। और स्थितियां ये है कि मैं आज भी डरा हुआ हूँ कि भाई कैसे मुझे सुरक्षा मिलेगी। और जो कहीं ना कहीं बहुत कम दामों में, कम पैसों में, जो कहीं ना कहीं नौजवानों को, नए छात्रों को, बच्चों को जो शिक्षा मुहैया कराते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका देते हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उसी इंस्टीट्यूट पर हमला किया है। और वो पत्रकार हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कोई देश हित में बात करे, किसानों की, मजदूरों के, नौजवानों के या छात्रों के हित में, या देश हित में जो भी बात करेगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार पड़ जाएगी। और उसका जीता जागता सबूत है कि जिस प्रकार से हमला हो रहा, कोचिंग सेंटर पर पटना में हमला हुआ, और कहीं ना कहीं गार्ड का जिस तरीके से सर फोड़ा, उसकी कुटाई पिटाई करी, और खान सर ने भी कहा कि भाई 8-7 राउंड फायरिंग हुई है, और कहीं ना कहीं किस प्रकार मुझको डर था, दहशत में था, मैं डरा हुआ था। और स्थितियां ये है कि मैं आज भी डरा हुआ हूँ कि भाई कैसे मुझे सुरक्षा मिलेगी। और जो कहीं ना कहीं बहुत कम दामों में, कम पैसों में, जो कहीं ना कहीं नौजवानों को, नए छात्रों को, बच्चों को जो शिक्षा मुहैया कराते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका देते हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उसी इंस्टीट्यूट पर हमला किया है। और वो पत्रकार हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कोई देश हित में बात करे, किसानों की, मजदूरों के, नौजवानों के या छात्रों के हित में, या देश हित में जो भी बात करेगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार पड़ जाएगी। और उसका जीता जागता सबूत है कि जिस प्रकार से हमला हो रहा, कोचिंग सेंटर पर पटना में हमला हुआ, और कहीं ना कहीं गार्ड का जिस तरीके से सर फोड़ा, उसकी कुटाई पिटाई करी, और खान सर ने भी कहा कि भाई 8-7 राउंड फायरिंग हुई है, और कहीं ना कहीं किस प्रकार मुझको डर था, दहशत में था, मैं डरा हुआ था। और स्थितियां ये है कि मैं आज भी डरा हुआ हूँ कि भाई कैसे मुझे सुरक्षा मिलेगी। और जो कहीं ना कहीं बहुत कम दामों में, कम पैसों में, जो कहीं ना कहीं नौजवानों को, नए छात्रों को, बच्चों को जो शिक्षा मुहैया कराते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका देते हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उसी इंस्टीट्यूट पर हमला किया है। और वो पत्रकार हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती